झंडा घे सुरू कर. With pride in our heart, Satyanga in our soul, and patriotism in every heartbeat, let us begin this glorious celebration of freedom. I do the Balani. And I touch you guys here. So let us take you on a memorable journey through today's Independence Day celebration.
परेड का बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया गया बच्चों के द्वारा। एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सभी बच्चे खुद भी अपने लिए ताली बजाओ बेटा, बहुत अच्छा परेड रहा आपका। 2-3 दिन की जो मेहनत थी वो आज दिख रही है, काफी अच्छी परेड रही। और हर भाव में उत्साह झलक रहा है। Well done, girls. You made the stage look beautifully alive. Every young performance on this stage, there is a little dream of making India proud. छोटे कदम है आज हमारे, छोटे कदम है आज हमारे, कल इतिहास बनाएंगे, अपने भारत का नाम दुनिया में चढ़ाएंगे। Performances entertain us, but what can leave us with thoughts that stay long after the program ends? अब हम सुनेंगे ऐसे विचार जो हमारे भीतर के नागरिक को सुनाने का प्रयास करेंगे। We invite Cadet Vrunda and Cadet Hedwig to share their thoughts and perspectives on this special occasion. Cadet Vrunda and Cadet Hedwig. तो आइए तालियों के साथ वृंदा और हेतवी का मंच पर स्वागत करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक और हमारे प्यारे भाइयों तथा बहनों, सभी को सुप्रभात। आज हम यहाँ आजादी का जश्न मनाने के लिए खड़े हैं। चारों तरफ तिरंगा और देशभक्ति गीत और हर दिन का कार्य। हाँ, और आज तो हर घर तिरंगा है, लेकिन एक बात सोचने वाली है, क्या तिरंगा सिर्फ घर की छत पर ले रहना चाहिए या हमारे कामों में? क्योंकि तिरंगा हमें तीन चीजें सिखाता है: साहस, शांति और सत्य। और अगर हम ईमानदारी की बात करें तो आजकल के विद्यार्थी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, जैसे मेहनत करना, पढ़ाई करना और कभी कभी यह भी सोचना कि पेपर से पहले पेपर की खबर किसके पास पहुँच जाती है। अरे मेहनत करने वालों को कभी कंफर्ट समझो नहीं। असली जीत वही होती है मेहनत से मिलती है, शॉर्टकट से नहीं। सही कहा। और देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर विद्यार्थी को लगेगा कि उसकी मेहनत का परिणाम ईमानदारी से मिलेगा। किसी भी रात की मेहनत का नाम न दो। मेहनत से जो सपना देखा है उसे कागजों का गुलाम करो। रबों में सपने सजाए, आंखों में अरमान किए, मेहनत की राह चुनी है अपने भारत के नाम की। न कोई छल, न कोई खेल, ईमानदारी हर एक है। जिसने मेहनत से मुकाम बनाया उसका हर एक कोई छीन न पाए। मेहनत की जीत हो, सच्चाई की जीत हो, और मेरे भारत की सुबह हर नई उम्मीद से हो। जहाँ परीक्षा हो तो निष्पक्ष हो, जहाँ मेहनत हो तो उसका मान हो, जहाँ हर विद्यार्थी के सपने का अधिकार है। लेकिन देश की तरक्की से बच्चे एकदम सुरक्षित नहीं हो। बिल्कुल, जब हमारी बहनें और बेटियां सुरक्षित होगी तभी तो हमारा देश सच में आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज भी कभी कभी खबरों में घटनाएं आती है, उन पर सवाल करता है। क्या आजादी का मतलब सिर्फ घर से बाहर निकलने की ही आजादी है, या बिना डर के घर लौटने की? हमें ऐसा समाज बनाना है जहाँ किसी लड़की को सुरक्षा के लिए अपने आगे खतरा नहीं और किसी अपराध के बाद सवाल लड़की से नहीं बल्कि अपराधी से पूछा जाए। आवाज हमारी छोटी से ही, मतलब बड़ा होना चाहिए, गलत के सामने सिर नहीं, हौसला खड़ा होना चाहिए। नफरत नहीं, विचारों से बदलाव लाएंगे। अपने भारत को मिलकर और बेहतर बनाएंगे। हर घर तिरंगा लहराए, हर दिल भारत जाए। हर बेटी निर्भय होकर अपने सपनों तक जाए। न्याय मिले हर आवाज को, सम्मान मिले हर नारी को। मेहनत का हक मिले हर युवा को, गर्व मिले हर भारतीय को। ऐसा भारत बनाना है जिस पर हर भारतीय को
तुझे एक रियल सुपर हीरो की कहानी सुनाती हूँ। अच्छा, तो इस कहानी का हीरो कौन है? इस कहानी के हीरो तुम्हारे पापा है। बेटा, कितने दिनों से मैंने हाथ से खाना नहीं खाया है, लो खाओ। भैया, तुम हर बार रक्षाबंधन में नहीं आता, लाओ अपना हाथ तो। इस बार मैं तुम्हें 2 राखी बांधूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कैप्टन, तुम्हें तुरंत वापस सरहद पर लौटना होगा। इट्स एन इमरजेंसी, कम फास्ट। यस सर, जय। तुम अपना ध्यान रखना और इस शहजादे का भी मैं जल्द वापस लौटूंगा। मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाग में नैना अश्क न हो माना दल से, होंगे हम दूर नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। मैं न लौटा आने वाले साल जो मेरी मर्जी बोले, मेरा हाल तो नैना अश्क न हो, ये समझना मैं हूँ मजबूर, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। दादिया आया, दादिया चिट्ठी आ गई जल्दी। बेटा, तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम जल्दी वापस आ जाओ। और हाँ, एक खुशखबरी है, तुम्हें बेटा हुआ है। लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हारे बेटे को जन्म देते वक्त गुजर गई। से आते हैं हम तरताते हैं, चिट्ठी आती है मुझे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, मुझको बताओगे, तुम मेरे घर सुना है। सदे से आते हैं हम तरताते हैं, घर कब आओगे, घर कब आओगे, कब आओगे, तुम मेरे घर सोना सोना है। तो ये थी एक रियल सुपर हीरो की कहानी। मैं भी बड़ा होकर अपने पापा की तरह देश की सेवा करूंगा। 15 साल बाद वो छोटा सा बच्चा बड़ा होता है और बचपन में अपने पिता को किया हुआ वादा पूरा करे और इंडियन आर्मी ज्वाइन। बदला
सारी दुनिया जला देंगे। कमांडर्स, वी आर नाउ गोइंग टू NWO। यहाँ से हर कदम पर खतरा रहेगा, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हमें जो मिशन मिला है उसे हम अपनी आखिरी सांस तक पूरा करके रहेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सर्वियाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कैसे है? Very good. Now find Mohammed Hamidi and finish it. Yes, sir. ये जलते सूरज से ये तेज हवा है, ये जमाने से तेरे लिए आएंगे, बचाएंगे तुझे डूब जाने से। और यहाँ तेरे साथ है मैंने, और तुम तेरे हाथ है मैंने, वो पूजा तेरी करनी है, हर दिन रात है मैंने। ओ यूं ही रोते नहीं रहूंगा, ओ यूं ही रोते नहीं रहूंगा, मैं जब तक रहूंगा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। मेरे घर में घुस के मेरे भाइयों को मारा है, और मैं तेरे घर में घुस के तेरे भाइयों को मारा है। इंडिया नाम है, इंडिया नाम है। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। मेरे रंग दे
चोला रंग दे रंग दे बसंती चोला माय रंग दे तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम
हो माने या कोई मानेगा, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे कैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आज़माना। प्यार बात हम चार साल हम इश्क बात मिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते के तार से इंडिया वाले, छूते हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ाते हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ाते हम इंडिया वाले। तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। तो परवाह नहीं, जो कहता है कहने के जुड़िए भला या बुरा। जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी। यार जो मिलता तो जान साल कर जाए, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते के तार से इंडिया वाले, छूते हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ाते हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचाते हम इंडिया वाले। आँखों की चाबी से थोड़ा गुलाबी से चुपके से खोले लेते ताले, जाने दे जाने कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते के तार से इंडिया वाले, छूते हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ाते हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ाते। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन बिना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे, ऐ भाई
आत्मा तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी, जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले। आजादी से जिया गन्ना में राख बन के बदले, दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी, जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले। The principals of teachers, dignitaries, and all my dear friends. Good morning to everyone. Today, as we gather to celebrate 15 August, our Independence Day, we remember not just the freedom India achieved, but the sacrifice that made it possible. When we look at our flag, what we see more than three colors? We see the courage of those who bring about free India, the sacrifice, countless families, and the hope of more than a billion people who call this nation their home. Independence Day is not only about remembering our past, it is also about asking ourselves, what are we doing for the India tomorrow? We may not all be soldiers, scientists, and farmers, but each of us has a role to play by being honest in our work, respectful toward others, responsible citizens, and compassionate human beings. A strong nation is not built only by great achievements, but it is built every day by ordinary people doing the right thing. So on this Independence Day, let us promise to protect the values that unite us: freedom, equality, unity, and humanity. Let us make our country proud, not only by saying them, but living in a way that gives those words meaning. May our Tiranga always fly high, and may India continue to move forward with courage, peace, and pride. Happy Independence Day to all. Jai Hind, Jai Bharat. Best round of independence by never domestic world, where the words comes out from the strength of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into dreary desert sands that habits, where the mind is leaped forward the sea into ever-breaking thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my
स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता है करीब करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा समय से यहाँ बैठे हैं। धूप भी बहुत है और हमें इतना धूप में बैठने का कोई अभ्यास भी नहीं होता, इसलिए परेशानियां है। लेकिन मुझे जो यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर अपना विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया है, इस उपक्रम में मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। समय और परिस्थिति को देखकर ये 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। देश स्वतंत्र हुआ उनको 79 ईयर्स हो गए हैं और इतने साल के बाद हमें जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचे कि नहीं, वो हमें आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। ये देश इतने साल में बहुत प्रगति किया है, बहुत तरह से हमने नाम कमाया है। देश विदेश में और विश्व में हमारी एक पहचान बनाई है। लेकिन ये जो स्वतंत्रता मिली है, उसके पीछे जो हमारे ही पूर्वजों ने सुप्रीम सेक्रीफाई किया है, उसको मुझे लगता है हमें याद रखना चाहिए। हमारे जहन में हमेशा ये होना चाहिए। हम हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख, ईसाई, पारसी या तो कोई भी धर्म के अनुयायी हो सकते हैं। हमारा सबका धर्म है और धर्म सबका प्यारा है। लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें कौन सा धर्म निभाना चाहिए और हमारा जो धर्म का जो तीर्थ स्थान होता है, ऐसे हिंदुस्तान के तीर्थ स्थान कौन कौन से है, वो हमें याद रखना चाहिए। तो ये तीर्थ यात्रा है हमारे देश की, और उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है आप 2 मिनट देंगे, सुनेंगे तो बहुत परेशानी है। लेकिन यहाँ ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आवाज़ हो रहा है। सबको जो अपना सीट वगैरह जो भी है इससे का वो मिल जाएगा। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। मेरी बात पर फिर से मैं आता हूँ कि हम हिंदुस्तानी होने के नाते कौन कौन से तीर्थ स्थान पर हमें जाना चाहिए। तो जहाँ समंदर संकल्पों का उत्तर झुमता आंखों में आशा का आकाश समाया, जहाँ आकर सलाखों में जिसकी हर दीवार बजाती लंका जिंदाबाद का, वो मंदिर है आजादी के संघर्षों की याद का, जिसकी मिट्टी का हर तंतु आवेश का अंडमान का खेल से खेला सूरत है। हम हिंदुस्तानी होने के नाते एक बार अंडमान की सेलुलर जेल है, उसकी मुलाकात अवश्य करनी चाहिए, तब हम पूरे हिंदुस्तानी बनेंगे। मेरे बंधुओं और मेरी बहनों, आज मैं एक शिक्षक की हैसियत से आपके सामने देख रहा हूँ। आज मैं एक हिंदुस्तानी बोल के आपसे संवाद करना चाहता हूँ। बोलते कि जैन अभी आप देख रहे हैं दिल्ली में इधर उधर बैठे हुए हैं, मेरे सामने जो बैठे जैन अल्फा है और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप आप लोगों को लगता है कि है, हमको नहीं लगता, क्योंकि हम हमारी छवि आप में देखना चाहते हैं, हमारे विचार आपने देखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ढोकिया सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो 3 पुस्तक बोले उनमें तो हम जाएंगे, लेकिन मैं आपको और 3-4 पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो हमारे बोले थे। मैं पहले आपको
आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, हमारे टीवी के बॉर्डर को नहीं लगता है, इसको दिखाते कि हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। एक मूवी दिखाते जिसमें हम चाइना से लड़ रहे हैं। नहीं, अभी तक हम गुलामी की मानसिकता को छोड़ नहीं पाए। हमको आजादी पाकिस्तान से नहीं मिली थी, हमको आजादी ब्रिटिश से मिली थी, और हमको आजादी जो मिली थी वो कॉलोनियल माइंडसेट से मिली थी। हमारी आजादी की जंग में हमारी बर्बादी छुपी हुई है, ये बात जान सकते हैं। जैसे लोकेश ने बोला कि आपने काशी जाना चाहिए, मैं तो उससे भी आगे जाता हूँ, मैं तो बताऊँ कि आपने कराची नहीं जाना चाहिए, वो भी लव उसका है, वो कुछ भी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ आपका दूसरा 300 करोड़ की धंधा गांधारी कहाँ क्या है, धंधा क्या है, आज अफगानिस्तान कहलाता है, यही मैं तुमको बताना चाहता हूँ। मेरे सपने इन 4 जगहों के लिए वो शिव जी का अगर निवास स्थान है तो वो कैलाश में मेरा है। ये हमारी लाइन खींचने वाले, मैकमोहन लाइन खींचने वाले अंग्रेज थे, हमारा इतिहास लिखने वाले अंग्रेज थे, हमारी भूगोल तय करने वाले अंग्रेज थे, जबकि इनको कोई हक नहीं था। उनको वो अखंड भारत बनाना है, उनको वो समुद्र का भारत बनाना है। आज हम देख रहे हैं कि आज हमारा जो भारत है वो केवल नक्शे के दिख रहा है, नहीं है। ये जो बाकी के टुकड़े दिख रहे हैं, मैं बांग्लादेश को नहीं मानता, मैं नेपाल को नहीं मानता, मैं म्यांमार को नहीं मानता, मैं चाइना को नहीं मानता। आपको शायद किसी को पता नहीं होगा कि देश के अंग्रेजों के हम गुलाम और पता है गुलाम गुलाम नहीं, हम मानसिकता से गुलाम हैं, हम आजाद अभी तक नहीं हुए। तो ये चीज को हमें गुलाम की मानसिकता को छोड़ोगे तो देखोगे कि बांग्लादेश भी तुम्हारा था, म्यांमार भी तुम्हारा था, चाइना भी तुम्हारा था। चाइना को मालूम नहीं है कि जापान भी सबका विचार है, चाइना एक बात होगी जापानी बिजली की हम लोग आपको ये मालूम होगा कि वो कौन है, उन्होंने जापान में जाके लोगों ने जापानी तरीके से डिक्लेयर किया था 1942 में कि हम आजाद हैं। चंद्रशेखर आजाद का नाम तो आजाद दिवस करने में था, उन्होंने कैपिटल में आजाद भगत सिंह ने आपने देखा होगा कि कपड़े भले कैपिटल पहन रहे हैं, लेकिन सोच भगत सिंह ने सत्याग्रह किया है, 41 डेज तक भूख हड़ताल की है, एक किसी को मालूम ही नहीं। तो हम उस मानसिकता से कब बाहर निकलेंगे? ये देखो, हम हमारे शास्त्र भूल गए, हम हमारी भाषा भूल गए। अभी आप देखो, एक छोटा सा मंत्र बताता हूँ मैं आपको, वो जो मंत्र जो हम होते हैं, ओम यंत्रदेव वचंतु पर्जन्याः सुविकला औषधेव भवन्तु वन्यवतां मोदवतां मामित्यवतां एषां राजा भूयासन उदरमुद्रते परमेश्वरीवा एषा यदुधनः परमामय वेदं श्रियं लभैति मां भाकार भ्रातरं दीक्षन् मां शशार मुक्तसुता सम्यं सौगतार भूत्वा वाचं जगतदंत्रेया ब्रह्मापलम ब्रह्मगिर ब्रह्माग्रह ब्रह्मणा उत्तम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो एक अगर खाने को हम ब्रह्म कर्म समझते हैं, एक जो किसान निकलता है वहां से अगर हमारा मंत्र शुरू होता है, एक मंत्र में अगर हम इतनी पूरी पृथ्वी को गिन लेते हैं तो सोचो हमारे वेद पुराण और कितनी ताकत होगी। सही आजादी वो होगी जब तक हम अपना रिवाइवल नहीं करेंगे, जब तक हम अपने ज्ञान को, अपने पुराणों को, अपने वेदों को रीइंस्टेट नहीं करेंगे। हर कोने के ब्रिटेन में, हर स्कूल में संस्कृत पढ़ाया जाता है, जर्मनी में संस्कृत का सम्मेलन होता है, भारत में कब होगा? मैं तो चाहता हूं कि ये जो हमारा नॉलेज सिस्टम है, ये जो IKS आया, इसका स्वागत करो, इसको सब्जेक्ट की तरह मत देखो, ये तुम्हारी जरूरत है। स्किल लैब जो तुम्हारे लिए खोले गए हैं, उसको तुम किसी सब्जेक्ट की तरह मत देखो, ये तुम्हारे भलाई के लिए है। जो कला है, क्राफ्ट है, ये तुमने सीखनी चाहिए, तुमने संस्कृति सीखनी चाहिए, तुम लोगों ने अपनी ट्रेडिशन सीखनी चाहिए। और यही मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है कि भारतवासी बनो, इंडियन। हम उन्होंने कहा इसलिए हम इंडियन हैं, वरना तो हम सिंधियन हैं।
सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता थी, तो हमारी सभ्यता कहाँ गई, कहाँ लुप्त हुई? ये देखो, वहां स्वातंत्र मिलेगा। स्वातंत्र का मतलब स्वैराचार नहीं है, पर्सनल फ्रीडम। हर कोई लिखता है पर्सनल, इट्स माय लाइफ, इट्स माय लाइफ। इट्स नॉट योर लाइफ, इट्स आवर लाइफ, एंड आवर लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर लाइफ। So all of us come together to take a place that we will revive our India, we will revive its knowledge system, we will revive its education system. So I hope you understand this. I hope you will look forward. अगला सम्मेलन शायद हम, मेरी इच्छा पूरी कर सके तो कर देना। कैलाश भी आपका इंतजार कर रहा है, अफगानिस्तान भी आपका इंतजार कर रहा है। ये सब जीतना है हमको, अखंड भारत बनाना है। थैंक यू वेरी मच। हर सफर के अंत में शुक्रिया जरूरी होता है। अरे हर सफर के अंत में शुक्रिया जरूरी होता है, हर एहसान का जिक्र भी जरूरी होता है। तो आइए इन खूबसूरत समारोह को धन्यवाद के शब्दों से सजाने के लिए We want to invite our pragmatic, practical and ever resourceful teacher, Apurasa, to deliver the vote of thanks and bring with wonderful celebration towards a graceful conclusion. इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन धन्यवाद तो नहीं दिया जाता क्योंकि हम सब देशभक्ति के कार्य में लगे हुए हैं, बट फिर भी मैं हमारे प्रिंसिपल इंचार्ज अरविंद सर, जिन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, हर कार्य को संपन्न बनाने में हमारा पूर्ण सहयोग किया, मेरे प्यारे शिक्षकगण, सभी लोगों ने जितनी मेहनत करी स्टेज को सजाने में, स्पेशली आर्ट्स सर, और सबसे ज्यादा थैंक्स हमारे प्यारे बच्चों का। तो जोर से एक बार बोलेंगे, भारत माता की।